हेलो एवरीवन, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी मन बना रहे हैं कि 2026 में आपको कार लेनी है और अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि आपको ईवी पे जाना चाहिए या पेट्रोल पे जाना चाहिए, तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है। आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक बने रहिए, आपके लगभग सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ईवी और पेट्रोल के बारे में समझेंगे कि हाँ मतलब कौन सी कार सस्ती पड़ेगी या किस में कितना खर्च रहेगा, तो उसी में विस्तार पूर्वक बात करिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए पेट्रोल कार ली जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। एक नॉर्मल सी कार ले लेते हैं जो 10 लाख रुपए की पेट्रोल कार है और आपने ले ली, ठीक है कोई बात नहीं, पेट्रोल कार ले ली, पेट्रोल पे चलाते हैं। अब इसका 5 साल का कैलकुलेशन अपन करके देखते हैं। अगर 5 साल के लिए आप हर महीने 2000 किलोमीटर चलाते हैं, अब जो पेट्रोल कार होती है जो 10 लाख की रेंज में आती है, मोटा मोटी 15 से 14, 15, 16 ऐसे ही एवरेज दे देती। मतलब एक एवरेज पकड़ के चलें तो हाँ 15-16 के आसपास चल जाती। मैं 15 मोटा मोटी मान के चलता हूँ कि 15 का एवरेज 5 साल मतलब आपको गाड़ी दे रही है। तो मतलब आप हर महीने 2000 किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं। अगर 2000 किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हैं तो 15 का माइलेज दे रही है, तो आपको लगभग 13,300 रुपये के आसपास का आपको पेट्रोल पूरे महीने में भराना पड़ेगा, तब जाके आपका वो कैलकुलेशन चल पाएगी। तो इस हिसाब से अगर हर महीने का लगभग 13,000 का पेट्रोल देखें तो 5 साल का लगभग 8 लाख रुपए का आप पेट्रोल फिल करा लेंगे। वो भी अगर आपके शहर में 100 रुपये लीटर है। तो इसमें हो सकता है आपका ये 5 साल में पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पता नहीं। वैसे मुझे डिक्रीज की उम्मीद कम है, इंक्रीज की उम्मीद ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ 100 रुपये का एक एवरेज लेके चलता हूँ कि 100 रुपये लीटर आपके यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है और आप आने वाले 5 सालों तक आपको 100 ही मिलेगा। तो आपको लगभग 5 साल में 8 लाख रुपए का आपको पेट्रोल बाई करना पड़ेगा, तब जाके आप 2000 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से आप गाड़ी को रन कर पाएंगे। और मोस्टली मतलब जो 10 लाख की रेंज की गाड़ी होती है उसका मतलब ईयरली अगर हम सर्विस कॉस्ट जोड़ें तो 20,000 रुपये होता है। मतलब मैं हायर साइड लेके चल रहा हूँ, हो सकता है फर्स्ट ईयर कम हो, सेकंड ईयर कम हो, थर्ड ईयर ज़्यादा हो, फोर्थ ईयर उससे भी ज़्यादा, फिफ्थ ईयर उससे भी ज़्यादा हो। तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ तो 20,000 रुपये। तो मतलब पूरे 5 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो आपको 1 लाख रुपए आपको सर्विस पे खर्च करने पड़ेंगे। तो टोटल गाड़ी हो गई मतलब 9 लाख रुपए, और 10 लाख की आपने गाड़ी ली थी तो आपकी गाड़ी जो है वो टोटल आपको 5 साल में 19 लाख रुपए खर्च हो गए आपकी पॉकेट पर। अब वहीं चलते हैं दूसरी तरफ, ईवी की तरफ। तो ईवी मान लेता हूँ मैं 12 लाख रुपए की रेंज में आपने कोई भी ईवी कार खरीद ली। तो ईवी कार मतलब खरीद ली, ठीक है, 12 लाख रुपए आपने दे दिए। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप चार्जिंग करेंगे। तो एक ईवी फुल चार्ज में लगभग 30 यूनिट ले लेती। अप्रॉक्सीमेटली इसका रनिंग कॉस्ट पड़ता है 1.5 रुपये के आसपास चलता है। हो सकता है किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। और 1.5 रुपये वो भी तब पड़ता है जब आपको बिजली का यूनिट 8 रुपये पर यूनिट मिलता है। अगर आपका उससे ज़्यादा है या फिर आप किसी और के थ्रू चार्ज करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। मैं घरेलू यूज का कैलकुलेशन लेके चलता हूँ कि 8 रुपये पर यूनिट आपको लाइट मिल रही है, आप आराम से 8 रुपये यूनिट में चार्ज कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर आपकी 1.5 रुपये किलोमीटर गाड़ी आपकी चल रही है। तो अगर आप 2000 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको लगभग 3000 रुपये का मंथली खर्चा आ गया। अगर 3000 रुपये खर्चा आ गया तो आप 5 साल का आप सोच सकते हैं 1,80,000 रुपये। उधर 8 लाख रुपए का पेट्रोल आपने बाई किया और इधर आपका 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका 1,80,000 रुपये खर्च हो गया। अब दिक्कत क्या आती है ईवी में? अब मान लो आपके घर के आसपास ही आपको ज़्यादा दूरी लंबी तय नहीं करनी है, सराउंडिंग आपके घर के आसपास ही आपका काम पड़ता है, डेली 50 से 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलानी पड़ती है, आसपास ही चलानी पड़ती है, तो आपके लिए ईवी कार बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। और अगर वहीं आपको लंबी दूरी तय करनी कि एक बार ड्राइवर सीट पे बैठ गए तो 500 किलोमीटर से पहले तो पेडल रुकना ही नहीं है, तो अगर इस तरह की आप करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से पेट्रोल पे जाना चाहिए। बाकी चॉइस अपनी अपनी सबके पास है। तो ये तो मेरी तरफ से था कि ईवी में अगर जाना है तो आपको रेंज मतलब जो 12 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं वो 300-400 किलोमीटर का ही रेंज देती है। अब 300-400 किलोमीटर में आप समझ सकते हो कि आप कितना दूरी तय कर सकते हो। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कितनी दूर जाना है, तो आप 400 किलोमीटर आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा। वहीं पेट्रोल है, पेट्रोल हर जगह इजीली उपलब्ध होता है, सब कुछ बढ़िया आराम से आप चलाओ। लेकिन हाँ, रनिंग कॉस्ट लगभग आपको 8 रुपये के आसपास पड़ती है। इसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 1.5 रुपये के आसपास पड़ती है। अब लेकिन कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो आपका 5 साल बाद पेट्रोल कार की वैल्यू कितनी बचेगी और 5 साल बाद ईवी की वैल्यू कितनी बचेगी, अभी तक
ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है कि उस समय 5 साल बाद आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, क्या होगी, वो उस वैल्यूएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आपकी रनिंग कॉस्ट अगर कम है, रनिंग कॉस्ट आपको कम चाहिए और दूरी भी कम तय करनी है, तो मेरे हिसाब से आप ईवी पर जाइए। और आपकी मतलब आपको रनिंग कॉस्ट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, तो पेट्रोल पर जाइए। अगर आपको यह मेरी जानकारी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, करके कुछ ना कुछ ज़रूर जाइए। लाइक पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन की वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई जानकारी मिस ना करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।